हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं नंबर सीरीज की दोनों क्लास आपको मिल चुकी हैं। ये यूट्यूब पर है और आप वहाँ देख सकते हैं अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो। और आज की हमारी तीसरी क्लास है सीरीज टॉपिक में ही। सब टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज और इसी तरीके से हमने नंबर सीरीज जो कि एक सब टॉपिक होता है सीरीज के अंतर्गत, उसकी सारी क्लास कवर कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आज की दूसरी सब टॉपिक सीरीज में हम अल्फ़ाबेट सीरीज कवर करने वाले हैं इस तीसरी क्लास में। तो देखिए, नंबर सीरीज के बाद जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है तो उसके भी अपने बहुत सारे रूल होते हैं और उस रूल से हमें क्लियरिटी आती है कि क्वेश्चंस में कौन सा रूल लगने वाला है। तो अल्फ़ाबेट पोजीशन रूल होता है, हमें क्वेश्चन को समझना होगा, देखकर ये सोचना होगा कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट पोजीशन रूल लग रहा है या यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रूल लग रहा है, फिक्स्ड गैप रूल लग रहा है, अल्टरनेट सीरीज रूल लग रहा है या अल्फ़ाबेट प्लस नंबर मिक्स्ड रूल लग रहा है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग गैप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट कोडिंग रूल देख सकते हैं, रिवर्स अल्फ़ाबेट, पेयर बेस्ड अल्फ़ाबेट रूल एंड मिसिंग अल्फ़ाबेट रूल। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमें इतने सारे रूल्स से क्वेश्चंस को कवर करना है और उत्तर तक पहुंचना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चंस। क्योंकि हम एकदम से उत्तर तक पहुंचने के लिए हमारा दिमाग इस तरीके से नहीं चल पाता है अगर प्रैक्टिस कम है कि आखिर यहाँ रूल कौन सा लगेगा। तो ये हमारे दिमाग में अगर क्लियरिटी रहेगी कि यहाँ पर ये रूल लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम मैनेज। ओके, जिससे कि हमारी टाइम की बचत होगी और हम सही तरीके से कम से कम टाइम लगाकर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट सीरीज को कवर करने के लिए, अल्फ़ाबेट सीरीज को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कम से कम जो कोडिंग का कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग के अंदर कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। हर लेटर का एक कोड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हर एक लेटर का अपना कोड होता है। और इस कोड को हम समझते कैसे हैं, कैसे याद रखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, या तो आपको ट्रिक के माध्यम से ये कोड याद करना है या कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कोड आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे, ठीक है, आपकी जबान पर आ जाएंगे। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, अगर ये कोड आपको याद करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ई बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। क्योंकि ई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है, कोड वहीं से बनते हैं। तो ई आता है 5वें स्थान पर, इसलिए ई का कोड क्या है, 5 है। और जेड आता है 10वें स्थान पर, तो जेड का सॉरी जे आता है 10वें स्थान पर, तो जे का कोड है 10। और ओ आता है 15वें स्थान पर इंग्लिश अल्फाबेट में, जो इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला है वहाँ पर। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, टी आता है 20वें स्थान पर और वाई आता है 25वें स्थान पर। तो आपको एक फिक्स गैप दिखाई देता होगा, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसका मतलब है ई से पहले भी कोई ना कोई लेटर आता होगा और ई के बाद भी कोई ना कोई लेटर आता होगा, और जेड से भी पहले कोई ना कोई लेटर आता होगा और जेड के बाद भी। तो हमें जब एक तरीके से रूट पता चल जाती है, जड़ पता चल जाती है कि टी जो है 20वें नंबर पर है, तो इससे पहले और ओ के बाद में कोई ना कोई कौन-कौन से अक्षर होते हैं, तो हमें आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो एक तो हम इज़ोटी से याद कर सकते हैं कोड को, दूसरा हम प्रैक्टिस बेस पर, एक बार, दो बार, तीन बार, कम से कम इतने लेटर हमने ऐसे ही याद कर लिए हैं और कुछ लेटर्स जो होते हैं वैसे याद हो ही जाते हैं। जेड 26 कौन याद करता है, कोई याद नहीं करता। ए एक होता है, कौन याद करता है, याद हो जाते हैं। एम एन को याद कर लीजिए, 13 14, इस तरीके से 13 14। और एक्स वाई को याद कर लीजिए तो आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 25, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा था, चलिए मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 25 थोड़ा सा मैंने बी का, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। देखो क्या करना है, बी का कोड होता है 2। ओके, दूसरे स्थान पर होता है, सी तीसरे स्थान पर होता है, डी चौथे स्थान पर होता है, ई 5वें एंड एफ छठे और जी 7th, एच 8 एंड आई 9
जे कितने पर होता है 10वें स्थान पर, के 11वें स्थान पर, एल 12वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर, एन 14वें स्थान पर। ओ कितने स्थान पर होता है 15वें, पी 16वें स्थान पर, क्यू 17वें स्थान पर होता है, आर 18वें स्थान पर होता है, एस 19वें स्थान पर, एंड टी 20वें स्थान पर, एंड यू 21वें स्थान पर, वी कितने पर होता है 22वें, डब्ल्यू कितने पर होता है 23वें, एक्स होता है 24वें स्थान पर, बाई 25वें, एंड जेड 26वें स्थान पर होता है। तो आपको इस तरीके से कोड याद हो जाएंगे। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात थी ये। अल्फाबेट पोजीशन रूल वर्णमाला स्थान को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक चीज और भी समझना है। देखिए कोड अगर आपको याद हो भी जाते हैं, जैसे कि आपको याद हो गया, अगर आपको याद करना है एकदम से रिवर्स, तो रिवर्स भी आप याद कर सकते हैं। ए का, जैसे कि मैं आपको कहूँ, ए का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है, तो आप जानते हैं ए का विपरीत होता है जेड। ओके, तो ये कैसे आया, ए का कोड होता है 1 एंड जेड का कोड होता है 26। अगर इनको हम जोड़ देंगे तो कितना होता है 27। ओके, तो अगर हम 27 में से जिसका भी हम रिवर्स निकालना चाहते हैं, उल्टा निकालना चाहते हैं, विपरीत निकालना चाहते हैं, उसी को घटा दीजिए। तो 27 में से एक, यानी कि हम ए का निकालना चाहते हैं, तो कितना बचेगा 26। 26 किसका है, जेड का, और ए किसका। तो ये एक तरीका होता है, इस ट्रिक के माध्यम से आप कोड निकाल सकते हैं, रिवर्स कोड। ओके, जैसे कि मैं कहूँ 27 में से अगर आपको आर का कोड निकालना है, आर का रिवर्स निकालना है, तो आर होता है 18वें स्थान पर, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, तो 27 कितना बच जाएगा, 18 9 27 होते हैं, या 17 में से हटेंगे 9 बचे, तो 9 किसका कोड होता है, आई का कोड होता है। ओके, तो इस तरीके से रिवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि आर का रिवर्स क्या हो जाएगा, आई, और ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, जेड। तो बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, रिवर्स भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, और इसमें रूल कौन सा काम करेगा, अल्फाबेट पोजीशन रूल। पोजीशन का मतलब है कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्णमाला स्थान हम बोलते हैं। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में हर अक्षर की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, यानी कि हर एक फिक्स्ड स्थान होता है। ए 1 नंबर पर आता है, जेड 26वें नंबर पर आता है, आर 18वें नंबर पर आता है, क्यू 17वें नंबर पर आता है, पी 16वें नंबर पर आता है, और डब्ल्यू 23वें नंबर पर आता है। तो हर अक्षर का एक अपना स्थान होता है। तो श्रृंखला पूरी करना है हमें, कैसे निकालना है, देखिए स्थान के अकॉर्डिंग ही सी मुझे लिखना जरूरी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा। आप चाहें तो पेपर में डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ओके, सी का कोड, कोड जरूर लिख कर देखिएगा। अगर आपको आंसर तक पहुंचना है तो आप कोड लिखिएगा। सी कौन से स्थान पर आता है, तीसरे पर, एच वो 15वें पर, 24वें पर, और हमें निकालना कौन सा, हमें निकालना है नेक्स्ट। हमें कौन सा निकालना है, नेक्स्ट निकालना है, ये वाला। तो यहाँ पर हम कैसे निकाल कर लाएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर लाना है हमें। तो सी के बाद क्या आ रहा है, एच के बाद ओ के बाद। अगर आप एक सीरीज देख रहे होंगे तो सीरीज अगर आपको लिखना है तो बहुत बेहतर रहेगा आप नीचे की तरफ लिख रहे हैं, हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिए 3 के बाद 8 आता है, तो इसका मतलब है यहाँ 5 जुड़ता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 7। ओके, 8 7 15। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना जुड़ रहा है, 15 9 24। यानी कि ये विषम संख्याएं जुड़ रही हैं, 5 7 9, या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगली सीरीज बन सकती है 5 2 7 2 9 2 11। तो विषम संख्याओं के आधार पर भी देख सकते हैं, भाज्य संख्याओं के आधार पर भी देख सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट सीरीज बना सकते हैं। तो 24 में कितना जुड़ेगा, तो 9 से हमें पता चल रहा है 24 में जुड़ेगा 11। इसका मतलब है 24 में जब 11 जुड़ेगा तो इसका मतलब ये है 11वां स्थान हमें क्या करना है, अगले बढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसकी पोजीशन देखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर और 24 और 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पहुंचना है कोड तक। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर x के बाद बाई जेड, मतलब 2 स्थान रह गए हैं, कौन से स्थान, बाई और जेड, 2 स्थान ये कंप्लीट हो गए। और अब हमारे पास 2 स्थान कंप्लीट हो गए हैं, तो हमें 11 जोड़ना है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी कितने स्थान है, 9 स्थान है। तो 9वें स्थान पर कौन होता है, आई होता है। 9वें स्थान पर क्या होता है, आई होता है। तो 9 ये हो गए और 2 ये हो गए, 11 हो गए ना।
तो यहाँ पर जो आएगा वो आई आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि दो स्थान आपने देख लिए हैं जो खत्म हो रही है अंग्रेजी, जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ खत्म हो रही है, बाई और जेड पर। दो स्थान ये काउंट कर लीजिए। अब अगले कितने स्थान बचे हैं, 9 स्थान बचे हैं। 9 दो कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह देंगे 11वें स्थान पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। चाहे तो आप बाई जेड ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तभी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं। तो राइट जो सही तरीका है वो ये वाला है, इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 2, श्रृंखला पूरी करें ए डी जे एस। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो क्या है, हम यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लेते हैं और इसका कोड फिक्स कर लेते हैं। तो ए डी जे और एस, ए का कोड 1, डी का कोड 4, जे का कोड 10 एंड एस का कोड कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे 19। तो इसका मतलब है नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ से आप श्रृंखला बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। 1 और 3 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में आप अगर 9 जोड़ देंगे तो 19 आ जाएगा। तो फिर यहाँ क्या जुड़ेगा, यहाँ क्या जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ेगा तो पता कैसे चलेगा, 3 3 6 3 9 3 12 जुड़ेगा। आप चाहें तो इसको श्रृंखला के बेस पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12 जोड़ेगा, 12 का मतलब है 19 और 12। अगर आप देखेंगे तो कहाँ तक पहुंच रहे हैं हम, अभी 26 तक पहुंचने में कितना अंतर है, देखिए 26 तक पहुंचने में भी अगर आप देखेंगे तो 19 और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17, 19 और 7, 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 26 होता है ना। 19 7 जोड़ेंगे तो 26 होता है। तो 7 लेटर अभी आपके पास बचे हुए हैं और प्लस 5 भी लेटर तक आपके क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 19 में 7 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 26 तक, और प्लस 7 के बाद अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कहाँ है आंसर, 5वां ई, इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में नहीं आया है तो बहुत ध्यान से रखना है। सबसे पहले हमें अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से सीरीज चल रही है तो कम से कम ए से लेकर जेड तक का तो पहले कवर करना ही है। हमारे पास 19 तक का पता है, हमें जेड तक पहुंचना है। तो हम कितने जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, लेकिन हमें कितना जोड़ना चाहिए था, 12। तो अभी बचा कितना है, यहाँ तक तो हम जेड तक पहुंच गए ना। अब यहाँ पर हम 5वां क्या है, ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 क्या है, जेड यू ओ एच। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये, फिर से हम इसको नोट कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे। देखिए जेड यू ओ एच, अगला क्या होगा, अगला यानी कि अगला लेटर क्या होगा, या आगे का जो लेटर है वो क्या है। जेड का कोड क्या है, 26 है, यू का कोड क्या है, 21 है। आपको याद होना चाहिए, 15 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा, 8। सीरीज देखिए किस तरीके से चल रही है, अगर आप देखेंगे तो 26 में अगर घटाएंगे कितना, 5, 21 5 26 होते हैं, 26 में 5 घटा दीजिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना घटाएंगे, 6, 15 6 21 होते हैं, 21 में 6 घटा दीजिए, 15 आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना घटाएंगे, 7। इसका मतलब हमें एक सीरीज पता चल रही है कि 5 6 7, अब हमें कितना घटाना होगा, 8। ओके, हमें 8 में से 8 को ही घटा दीजिए, घटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या बच रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्या बच रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 0 बच रहा है। 8 में से 8 जाएगा तो 0 बच रहा है। इसका मतलब ये है हम ए बी सी डी तक की बात नहीं कर रहे। अगर हमारा 1 बचता तब हमें 1 मिल जाता, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, जेड पर ही पहुंच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4, श्रृंखला पूरी करें ई एम डब्ल्यू आई। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा ई एम डब्ल्यू आई से रिलेटेड, और यहाँ पर श्रृंखला पूरी करना है। देखिए किस तरीके से होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई एम डब्ल्यू
आई। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होता है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कोड लिख लेना है 5, 13 और यहाँ इसको बोलते हैं 23 और यहाँ पर जो कोड रहेगा वो है 9। ओके, तो क्या अंतर है देखते हैं, क्या डिफरेंस चल रहा है इन सब में। तो 5 और 13 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से 13 से अगर 23 तक जाएंगे तो 10 जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम 23 से 9 की तरफ जाएंगे तो ABCD में ये कोड है, ये क्या है, ये कोड है, ठीक है, और ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि 5, 13, 23 अब हम उल्टे चलेंगे तो हमारे घटेंगे, ऐसा नहीं है, कोड है, ठीक है। ए से बी की तरफ जाते हैं, अब जेड से ए की तरफ जाएंगे। तो 23 से अगर हम W से I की तरफ जाते हैं तो कितने जोड़े हैं हमने, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 होते हैं। तो 23 में क्या है, W है। और सबसे पहले हमें 26 तक तो पहुंचना ही होता है, तो 26 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 और ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो हम 26 तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हमने ये 3 जो ऐड किए हैं ये भी गिने जाएंगे। प्लस अब जो हमारा आई है वो कौन से स्थान पर है, वो 9वें स्थान पर है। ओके, और प्लस 3, तो हमें कितने ऐड करने पड़ रहे हैं, 12। तो इसका मतलब है हम कितने ऐड कर रहे हैं, 12। तो अब सीरीज हमारी अगली किस तरीके से चल रही है, इस पर फोकस करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए 8 और 2 10 होते हैं, और 10 2 12 होते हैं, और 12 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14 होते हैं। ओके, तो यहाँ से जो 14 जो होते हैं, तो यहाँ पर अगर आई यानी कि 9 में अगर हम 14 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे हमारे, 23 हो जाएंगे। और 23 का मतलब होता है W, तो हमारा जो कोड निकल कर आएगा वो 23वां कोड आएगा, और इसका मतलब है W आ जाएगा। तो डी ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डी का मतलब है W ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ओके, चाहे तो आप देख सकते हैं कर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से मैंने रख दिया है। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अल्टरनेट अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड रूल है और इसको समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए ये भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग कर लेते हैं। 23, अगर बहुत सारे कोड तो आपको वैसे ही याद हो गए स्टूडेंट्स, है ना। 24 एंड यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट अल्फाबेट रूल चल रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है, हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड से ज़्यादा फोकस करना है यहाँ। तो 26 में से 2 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 24, और 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट निकालना है, ठीक है हमें। तो कितना हो जाएगा, 21। और अगर हम बात करते हैं 23 की, 23 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 में से यानी कि 21 में से अगर 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 2 21 होता है ना, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा 19वां, क्या है, कोड है। तो कोड का मतलब एस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस हो जाएगा, ठीक है, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके जो आपका जो उत्तर आएगा वो सही आएगा, पॉसिबिलिटीज 90% से ज़्यादा होगी सही होने की, यानी कि 100% हो सकती है। अगर यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट तो किस तरीके से ये होगा क्वेश्चन, इस प्रश्न को देखिए, ए ई डी एच एंड जी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अगला पद निकालना है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ कोड 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 7 है। तो आपको फिर दिखाई देगा होगा एक अंतर, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए प्लस का 3 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो प्लस का फिर 3 ऐड हो रहा है, लेकिन हमें निकालना है अगले वाला। अगर हम और अगले जाते तो हमें अगला पता चलता, यानी कि 7 3 10, इसका मतलब तब यहाँ जे होता। और अब हमें चलना है इस वाले पर, ठीक है, इससे निकालना है हमें। तो यहाँ कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना जुड़ेगा,
यहाँ पर भी 3 जुड़ेगा और इस तरीके से 8 3 कितना हो जाएगा, कोड 11 का मतलब है यहाँ के आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, के आएगा। ओके, तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा यहाँ पर, के आंसर। ओके, क्या आंसर होगा, के। इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 आप भी कर सकते हैं, यहाँ मैं ही करा देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए प्रश्न नंबर 3 कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए सी एफ ई एच जी एंड जे, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, अगला पद देख सकते हैं, कॉमा जरूर लगाइएगा। अब यहाँ पर कोडिंग कर लीजिएगा 3, और यहाँ पर देखेंगे ई के बाद क्या होता है, एफ आता है, तो यहाँ क्या कोड होगा, 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो कोडिंग बहुत बेहतरीन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है अल्टरनेटिव सीरीज है, तो 3 और 2 कितना होते हैं, 5 होते हैं, 5 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। हमें अगला पद निकालना नहीं है, जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। 7 2 कितना होता है, 9 होता है, तो कोड 9 किसका होता है, आई का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगले बढ़ते हैं। सीरीज फिक्स्ड गैप रूल से भी निकाल सकते हैं लगभग। यहाँ पर अगर आपको कोड पता है तो आप किसी न किसी तरीके से आंसर तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। ये रूल है, अगर आप रूल याद करना चाहते हैं तो रूल भी याद कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस के तौर पर बहुत अच्छे से आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, ए का कोड होता है 1 एंड डी का कोड होता है, यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए ए का कोड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, दोबारा से लिख लीजिए, ए डी जी जे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 4 और 7 और यहाँ पर देखेंगे तो 10। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो 1 से अगर आप 4 की तरफ जाएंगे तो +3 कर सकते हैं, 4 से 7 की तरफ जाएंगे तो +3 कर सकते हैं, एंड 7 से 10 की तरफ जाएंगे तब भी +3। और ये एक तरीके से आपकी सीरीज चल रही है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो आंसर होगा वो एम होगा, एम इज राइट आंसर होगा। ठीक है, एम इज राइट आंसर। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर किस तरीके की सीरीज है आप समझ चुके होंगे और आंसर भी करते होंगे बेहतर तरीके से, प्रश्न का आंसर सही लाते होंगे। ओके, तो जेड डब्ल्यू टी क्यू, ये क्वेश्चन मैंने बहुत आसान रखे हैं, और हम प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो वहां पर लेवल डिफिकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बहुत दिमाग लगाना है कि हाँ क्वेश्चन कैसे होंगे। ओके, ये अभी हमें समझना है, अगर हम अभी टफ क्वेश्चन को समझेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 26 23 20 एंड 17। ठीक है, तो इस तरीके से कोड आपको बहुत जरूरी है पता होना। 26 से अगर आप 23 की तरफ जाएंगे तो -3 कर दीजिए, 23 से अगर 20 की तरफ जाएंगे तो -3 कर दीजिए, 20 से अगर 17 की तरफ जाएंगे तो -3 कर दीजिए। तो नेक्स्ट पूछा है तो आप लगा सकते हैं, फिर 17 से -3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 14 कोड आएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर हमें क्या लाना है, आंसर हमारा 14 नहीं होगा बल्कि आंसर हमारा होगा एन। क्या होगा आंसर हमारा, एन होगा। क्यों होगा, क्योंकि 14 किसका कोड होता है, एन का। ओके, राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है सी एफ आई एल, और यहाँ क्या होगा, देखिए इस कोड लिख लीजिए, 3 6 9 12, 3 दूनी 6, इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, +3 +3, और यहाँ पर 12 3 कितना हो जाएगा, 15। 15 किसका मतलब क्या होता है, आपको ऐसे ही कोड याद हो जाएंगे, ओ। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अल्टरनेट सीरीज में आते हैं हम, यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा। अब अल्टरनेट सीरीज हमने अभी भी समझाई थी आपको, मिक्स कर दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ए जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ए डी एच एम, तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए 1 4 8 एंड 13, कोड से निकाल दीजिए, +3 4 एंड यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 5। तो यहाँ पर एक सीरीज बनी है 3 4 5, एंड यहाँ क्या होगा, 6 प्लस हो जाएंगे तो 13 6 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 19 किसका कोड होता है, एस का होता है। राइट आंसर इज एस। तो कम से कम क्लास में आपको कोड तो याद हो ही जाए, ठीक है, और एक आइडिया लग जाएगा जिससे कि आप आंसर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 समझिए जल्दी से, जेड, थोड़ा सा मैं इसको
पीछे की तरफ करते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखिए जेड एक्स यू क्यू, कॉमा लगा दीजिए। अगला क्या होगा, आगे का पद क्या है, तो यहाँ पर आप 26 लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए, 21, ओके यू है, वी नहीं है यू है, एंड यहाँ पर 70। अंतर देख लीजिए क्या क्या अंतर है, किस तरीके का अंतर है। 26, 17, 21, देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने घट रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, माइनस ज़्यादा बेहतर रहेगा, माइनस के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, इससे क्लियरिटी रहेगी। तो -2 कर लीजिएगा, -3 कर लीजिएगा, इस 3 24 होते हैं, और यहाँ पर -4 कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5, इसका मतलब 12 5 17 होते हैं, तो कोड क्या है 12, इसका मतलब एल, आईजी के एल होना चाहिए, है ना। 17 में से 5 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो आंसर इसमें दिया ही नहीं है, देखिए कोई भी। इसी तरीके से देखिए 26 में 2 गए 24, 24 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 3 4 5, 26 में से 2 जाते हैं 24, 24 में से 3 जाएंगे 21, 21 में से 4 जाएंगे 7, 17, और 17 में से 5 जाएंगे तो 12। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई जी के एल, एल होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत लिख दिया है, एल आंसर होना चाहिए, ठीक है, एल आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, एल होगा, बाकी किसी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। 17, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। अगले बढ़ते हैं, ए एफ यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या है, ए एफ बी जी सी, और यहाँ पर इस तरीके से। तो ए का कोड क्या है, 1 है, एफ का कोड क्या है, 6 है, एंड यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 3 है। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो आप लगा सकते हैं आइडिया। और यहाँ पर अगर आपको निकालना होता तो 4 कोड होता डी, और अगर आप यहाँ निकालते तो यहाँ कितना आएगा 8, यानी कि एच, ओके, राइट आंसर। बहुत आसान सवाल था। देखिए अल्फ़ाबेट प्लस नंबर मिक्स्ड रूल है, और आप जानते हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट भी होगा नंबर भी होगा तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसके भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें श्रृंखला सीरीज में अक्षर और संख्या दोनों होते हैं, कोई पैटर्न अक्षरों में होता है, कोई पैटर्न संख्याओं में होता है, एक साथ मिलाकर अगला निकालना होता है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए ए क्या है, अल्फ़ाबेट है, सी क्या अल्फ़ाबेट है, ई अल्फ़ाबेट है, जी अल्फ़ाबेट है, एंड नंबर 1 3 5 7, तो इसका मतलब अगला तो 9 ही होगा, है ना। ए के बाद बी गैप है तो सी है, सी के बाद डी गैप है, ई है, तो ई के बाद एफ गैप है, जी के बाद एच गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई 9। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, देखिए कोड के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2 4 6 8, तो अगला तो 10 होगा, आप जानते हैं, तो 10 10 10 10 सभी में दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बी सी डी, बी सी, यानी कि यहाँ पर जो कोड है वो 2 है, और यहाँ कोड कितना है 5 है, तो इसका मतलब कितने का अंतर है, +3 का अंतर है, ओके। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 का अंतर है, और अगर यहाँ देख रहे हैं तो +3 का अंतर है। क्या यहाँ 3 का अंतर नहीं होगा, यहाँ पर भी 3 का अंतर होगा, और कोड होता है 11 3 14, यानी कि एन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इस तरीके से आप ला सकते हैं, राइट आंसर क्या लाएंगे, इस तरीके से। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको कोड से आंसर बहुत सटीक मिलेगा, ठीक है। कोड से आंसर कितना मिलेगा, सटीक मिलेगा। अगर कोड पता है तो आंसर आप एकदम से सही लाएंगे। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। एक 1 4 9 16, अब यहाँ पर वर्ग दिखाई देता होगा आपको, मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी और ज़्यादा रहेगी। 9 एंड जे 16, कॉमा कॉमा, नेक्स्ट पूछा है, ठीक है, अगला पूछा है। देखिए 1 4 9 एंड 16, तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर का मतलब 25 ही होना चाहिए। तो 25 इसमें भी है, 25 25 25 सब में है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आंसर भी दे रखा है, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ, देखिए देखिए कोड 1 है 4 है, पर अगर आप देखेंगे 7 है, और यहाँ पर कितना है 10 है, तो कितने का अंतर आ रहा है, निकल निकल कर देखिए,
1 से अगर 4 की तरफ जा रहे हैं 3 का अंतर है, 4 से 7 की तरफ जा रहे हैं 3 का अंतर है, 7 से 10 की तरफ जा रहे हैं 3 का अंतर है, और 10 से अगर अगले बढ़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का मतलब एम 25 हो जाएगा। तो आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कैसे होगा हमारा, बहुत आसान सवाल है। Z1 X2 U3, देखिए 1 2 3 4, अगला तो 5 होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, सब में ही 5 दिया हुआ है ना। लेकिन हमें यहाँ समझना पड़ेगा, ये 17 है, ये 21 है, ये 23 की जगह 24 है, और ये 26 है। तो 17 4 कितने होते हैं, 21 होते हैं, 21 और 2 कितने होते हैं, अगर हम बात करते हैं 21 और 3 कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 2 कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं माइनस हो रहे हैं ना, माइनस हो रहे हैं, लेकिन हमने जब एरो इस तरफ लगा दिया है तो हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5 जरूर ऐड होता हुआ होगा, है ना। 5 मतलब जो है कम होगा, 17 में 5 क्या होगा, कम होगा। तो आप जो है माइनस प्लस से ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। एरो हमेशा अगले के लिए लगाएं फॉरवर्ड में, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। U3 एंड Q4, हमेशा क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करने की कोशिश किया करें, इस तरीके से, ओके, तो आंसर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट 5 लिख दीजिए। लेकिन जेड की अगर हम बात करते हैं तो 26 है कोड, और ये 23 ये 24 कोड है, और ये 21 कोड है, और यहाँ पर 17 कोड है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस के 2 हो रहे हैं, माइनस के 3 हो रहे हैं, माइनस के 4 हो रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 5 कर दीजिए, 17 में से 5 जाएंगे तो 12 आ जाएंगे। 12 का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, IJK L होता है। राइट आंसर इज ये हो जाएगा, ठीक है, 12। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बहुत आंसर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गैप जानते हैं, इसमें अगली संख्या और पिछली संख्या के बीच का अंतर होगा। अगली संख्या और पिछली संख्या के बीच में कोई ना कोई अंतर दिया होगा, लगातार बढ़ता हुआ हो सकता है, घटता हुआ हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठंड हो गई है, सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, ओके। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज ACF, यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ACFJ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, 1 3 6 10, अंतर देख लीजिए जल्दी से, 2 का अंतर है, अंतर देख लीजिए, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली 5 का अंतर होगा, 2 3 4 5, तो 5 का मतलब 15 कोड, 15 का मतलब हो गया O होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, O होना चाहिए। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं यही कोड लिख देता हूँ तो ये 17 हो गया, ये 21 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 17 4 कितने हो रहे हैं, माइनस के 4 हो रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ कितने हो रहे हैं, माइनस के 23 में से 21 जाता है तो कितना आता है, 2 आता है, कितना आता है, 2, ओके। और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना है, माइनस का 3 है, 3 2 4, ये कोड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्वेश्चन को अलग उतार कर लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जेड एक्स यू क्यू क्वेश्चन मार्क, ओके, आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क ना लिखकर यहाँ पर लगा दीजिए इस तरीके। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, अगर मैं इसका कहूँ तो 26 इसका है 24, और इसका है 21, और इसका है 17। तो यहाँ से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो कितना आता है, कमी कितनी हो रही है, 2 की, इससे इस तरफ जाएंगे तो कमी कितनी हो रही है, 3 की कमी हो रही है, ठीक है। अगर इससे इस तरफ जाएंगे तो कितनी कमी हो रही है, 4 की, 2 3 4, इस तरीके यहाँ से जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसका मतलब 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा L। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BEIN, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ 2, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 2 के बाद 5 होता है ना, तो 2, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं 5, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ हो जाएगा 14।
14 हो जाएगा। और इस तरीके से हम कहेंगे 2 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3, 4, 5 के साथ सीरीज एक एक के साथ अगले बढ़ रही है, तो 14 चौके तो 20 हो जाएंगे। और 20 का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, इजोटी से भी याद कर सकते हैं। इजोटी। ओके, टी क्या हो जाएगा, टी, यानी कि 20। अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। आपको इस तरीके से कोड याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन से कोड याद हो रहे हैं आपको। ZWSN और यहाँ पर आप लगा सकते हैं, देखिए 26, 23 और 19 और यहाँ 14। और अगले क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स अंतर देखिए जल्दी से कितना घट रहा है, -3 कितना घटा, -6 कितना घटा, -5 देखिए। और यहाँ कितना घटेगा, आप इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इस तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 1। सीरीज बन रही है कोई नहीं। क्या अंतर आ सकता है, यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए 23 यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलत कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा गलत दिखता होगा। कहाँ गलती हुई है, एक्चुअली ये हुई है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, सीरीज जरूर बनती है। ZWSN, अगला पद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 26, 23 और यहाँ पर 19 और यहाँ 14। और इस तरीके से हम लगा सकते हैं क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा -3 कितना आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा जब फॉरवर्ड होंगे घट रहा है तो घटाइएगा, ओके। और अगर जुड़ रहा है तो जोड़िए, अगर बैकवर्ड होता तो अलग होता। तो यहाँ पर अगर 23, 19, 4 होते हैं ना, 4 घट रहे हैं और यहाँ पर 5 हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का मतलब होता है H आ जाएगा। H इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सारे के सारे हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। और अल्फाबेट सीरीज पर नेक्स्ट क्लास हम लेकर आने वाले हैं, और 3-4 रूल हमारे बचे हुए हैं अल्फाबेट सीरीज पर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले एक काम जरूर कीजिएगा, फ्री इनरोलमेंट है, कोई फीस देना नहीं है, बस मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल कोचिंग की ऑफिशियल वेबसाइट भी है और ऑफिशियल ऐप भी है। तो ऐप का नाम है साएजू अकेडमी। ओके, साएजू अकेडमी, इस तरीके से आप टाइप करेंगे आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के फायदे क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखिए आप एक तो फ्री टेस्ट दे सकते हैं, ओके, फ्री टेस्ट दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, साएजू अकेडमी नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और इस तरीके से टाइप करेंगे, आपको ऐप दिख जाएगा। और आप ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप के फायदे क्या है, आप एकदम से फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, ओके, आपको एक तरीके से लाइव क्लास मिलेंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, लेक्चर मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपके डॉट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप 1-on-1 यानी कि 1-to-1 सेशन कर सकते हैं टीचर के साथ, मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, किसी भी टीचर के साथ आप क्या कर सकते हैं, सेशन कर सकते हैं 1-to-1। ओके, तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है, इसका फायदा उठाइएगा। आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, अगर आपको सर्च करना है तो आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। आशा एजुकेशन एकेडमी के नाम से वेबसाइट भी है। और अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो ऐप पर भी लगा सकते हैं। और यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको क्लास मिल रही हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत सारे आप जो है एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और क्लासेस भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे फायदे हैं आपको। और साई एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको
पूरा बैच मिलने वाला है। रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो गई है, गरुड़ बैच की स्टार्टिंग हो गई है, आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं क्लास तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।